हमारे शो में और खास प्रोग्राम में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड यूथ मोटिवेटर, राइटर और एक बिजनेसमैन डॉक्टर संजय बियानी, जिनके पास पीजी और यूजी लेवल पर 22 सालों से भी अधिक का एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, जिनका मुख्य उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, इतना लंबा करियर आपने डिसाइड कैसे किया कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है? क्योंकि आपकी डिग्री की अगर बात करें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। आपने एलएलबी किया, एमबीए करा, तो कैसे आपने शिक्षा को कैसे चुना? देखिए, हर आदमी का एक पैशन होता है, जैसे आपका बोलना पैशन है, तो मुझे लगता है कि जो पैशन है वो आदमी को आगे ले जाता है। वैसे तो मैं प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 30 साल पहले सीए किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मेरा जो बेसिक एप्टीट्यूड है, वो जो मेरा बेसिक इंटरेस्ट है, जो मेरा बेसिक पैशन है, वो पढ़ाना है। तो मैंने 10 साल तक बच्चों को 12-12 घंटे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयार किया, और फिर मुझे लगा कि आई एम गुड फॉर एजुकेशन। और फिर धीरे धीरे आज जयपुर में 14 इंस्टीट्यूशंस है, तो वो चीज़ें फिर बढ़ती गई। मतलब सीए रहे आप, हमने आपका सुना है, आपके बारे में बहुत फेमस है, आपका बियानी कॉलेज बहुत फेमस है। तो पता लगा हमें कि आपने लॉ में पीएचडी करी, आपने कॉमर्स में भी पीएचडी करी, तो आपकी पढ़ाई का इंटरेस्ट इतना रहा, तो यूथ को उस तरह से कैसे मोटिवेट करते हैं आप? क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो किस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू आउट कैसे उनको मोटिवेट करते हैं? मैं सभी यूथ को एक बात बताना चाहूँगा, और वो ये है कि देखिए, आप किसी की कॉपी मत करिए। आज मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है कॉपी कर रहे हैं, कोई आईएएस बनना है तो दूसरे बन रहा है, तो मैं भी आईएएस बनूंगा। कोई दूसरे जो है वो चाहते हैं कि हम पटवारी या गवर्नमेंट एग्जाम, टीचर्स के लिए एग्जाम दे, तो वो सब एग्जाम दे रहे हैं, और सब एक दूसरी कॉपी कर रहे हैं। और ज़माना बहुत तेज़ी से बदल गया है। ये ट्रेंड सिर्फ राजस्थान में देखोगे, यूपी में देखोगे, लेकिन असली में ट्रेंड देखना है जहाँ विकास हो रहा है, वो गुजरात में हो रहा है। स्टार्टअप के बारे में सोच रहा है आज यूथ, और हम बहुत पिछड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि एक नई सोच के साथ युवाओं को अपना आगे करियर बनाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि मैं किसके लिए बनाऊं, बजाय किसी की कॉपी करने के लिए। क्योंकि हर आदमी यूनिक है, हर आदमी के अंदर कुछ विशेष बात है, तो उस विशेष बात को विशेष तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, और उसके लिए स्टार्टअप एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। अब जैसे आप खुद भी एक गर्ल्स कॉलेज चलाते हैं, और कल महिला दिवस भी है, तो महिलाओं की तकनीकी शिक्षा के लिए उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि युवाओं में अगर लड़कों को देखो, उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन लड़कियों को पता ही नहीं होता कई बार कि तकनीकी शिक्षा कितनी जरूरी है। तो उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि देखिए, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब हम कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे को बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो है प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, क्योंकि एक लड़की को तब ताकत मिलती है जब वो घर में कुछ पैसा कमा कर लेके आती है। बाकी हम कितनी भी अच्छी बात करें, कितने वुमेंस डे बनाएं, मुझे नहीं लगता उससे एम्पावरमेंट आता है। एम्पावरमेंट आता है जब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, बजाय ये जो ट्रेडिशनल कोर्स है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज लड़कियां जर्नलिज्म में आगे आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ सकती है, नए स्टार्टअप में आगे बढ़ सकती है। तो एक इनोवेटिव और एक नई तरह से अगर लड़कियां सोचती है, तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से वो आगे बढ़ सकती है, और अपना कॉन्फिडेंस और जो उनका गौरव है उसे हासिल कर सकती है। अब जैसे आप इतने सालों से शिक्षण संस्थान चला भी रहे हैं, उसमें आपने 10 साल बच्चों को पढ़ाया, तो ऐसा कौन सा कोर्स होता है जो महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि उसमें करियर भी बनता है और महिलाएं ज्यादा एडमिशन भी लेती हैं? तो देखिए, जैसे जर्नलिज्म है, उसमें उनका इंटरेस्ट अच्छा रहता है, और मुझे लगता है कि लड़कियां बनी है बेसिकली एजुकेटर, और मैं देखता हूँ एजुकेशन, नर्सिंग और मेडिकल से रिलेटेड कोर्स में लड़कियां बहुत इंटरेस्ट ले रही है। और एक बेसिक एप्टीट्यूड है गर्ल्स का टू सर्व, देने का। तो मुझे लगता है कि जैसे नर्सिंग प्रोफेशन है, तो हमारे यहाँ काफ़ी नर्सिंग कॉलेजेस भी है, फार्मेसी कॉलेजेस भी हैं, और मीडिया ऐसे रिलेटेड कोर्स भी है, तो उसमें लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही है। और अगर हम तकनीकी क्षेत्र में, जैसे आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, हर जगह पे पूरे भारत में अलग अलग इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं जिससे महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनके यूँ बोल सकते हैं कि उनकी हर तरह की चीज़ों को बढ़ाने के लिए अलग अलग कोर्स शुरू करे हैं।
आपके हिसाब से ऐसा कौन सी चीज हो सकती है जिससे महिला का कॉन्फिडेंस बने? वो क्योंकि हर क्षेत्र में किसी ना किसी तरीके से उनको कोई ना कोई झेलना पड़ता है कि हाँ परेशान होती हैं, घर नहीं संभाल पाती हैं, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र हो सकता है? क्योंकि आप वर्सेटाइल हैं, आप हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र हो सकता है? देखिए, लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, जिसपे उनको विजय प्राप्त करनी है, और वो है डर। और डर के आगे ही जीत भी है। तो अगर डर से निपटना हो तो स्ट्रगल करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। पर मैंने देखा लड़कियां चुप रहती है, लड़कियां स्ट्रगल करने से बचती है, और इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता। तो अगर वास्तव में आज की दुनिया में उन्हें कदम से कदम बढ़ा के और वास्तव में एक मुकाम हासिल करना है, तो डर पे विजय प्राप्त पाना होगा। और डर से विजय पाने का जो तरीका है, जो मुझे लगता है, जो आज मॉडर्न टाइम के अंदर रिक्वायर्ड है, कि लड़कियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत अच्छी स्टडी करें, वो अपना स्टार्टअप करने की सोचें। माना बहुत चैलेंजिंग है स्टार्टअप, लेकिन स्टार्टअप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्टार्टअप से उनका पैशन बढ़ेगा, स्टार्टअप से उन्हें बहुत आसानी से वो मिल जाएगा जो वो करना चाहती है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हम लोग जब दूसरे नौकरियां करते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमारा इंटरेस्ट कुछ होता है और ऑफिस की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, और इस कारण जो है जो पर्सनैलिटी जो डेवलप होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। और एक दूसरी बात और कहना चाहेंगे कि गर्ल्स को इस बात से परवाह नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने कौन सा कोर्स किया, कौन सा नहीं किया। पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होनी चाहिए, स्ट्रगल होना चाहिए। अगर ऐसा सब करेंगे, अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, और आज के टाइम में भी अगर अपनी इमोशनल बॉडी को अच्छा करेंगे, क्योंकि लड़कियों की ताकत होती है इमोशनल बॉडी, उनका भावनात्मक शरीर बहुत अच्छा होता है। तो अगर वो पुरुषों से होड़ नहीं करें, क्योंकि लड़कों की कुछ अपनी ताकत है और लड़कियों की कुछ अपनी ताकत है, हम किसी कॉपी नहीं करें। हम क्यों लड़कों की तरह पैंट और शर्ट पहन के जाएं? हम अपने जैसे हैं वैसे हम अच्छे हैं, अपने आप पे सेल्फ एस्टीम रखें, बजाय लड़कों से कॉपी करने के अपनी अच्छाइयों को भी समझें। क्योंकि हमारे चार शरीर है, तो इमोशनल बॉडी हमारी सबसे ताकतवर बॉडी है, और वो लड़कियों के पास लड़कों से बहुत बेहतर होती है। और मुझे लगता है उसी से जीवन में प्यार बढ़ता है, और उसी से जीवन में जो है सब कुछ हो रहा है। और अब महिलाओं की बात हो रही है, तो जैसे सरकार की तरफ से भी काफ़ी तरह का कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन एज अ एजुकेटर आप कैसे चाहेंगे कि सरकार को किस तरह की चीज़ें, किस तरह के कुछ अलग से कैंप्स लगाने या कुछ क्या तरह फेट लगाना, ऐसा कौन सा चाहिए कि सरकार को भी एक तरह से हम वो दे पाए कि हम राय की आपको इस तरीके से कुछ लगाएं जिससे महिलाएं और युवा दोनों उससे मोटिवेट हो? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सवाल है। बस लड़कियों कुछ नहीं, थोड़ा सा फंड दे दीजिए, थोड़ी सी सीड मनी दे दीजिए, और उन्हें बोलिए जो उनको करना वो करें। गर्ल्स ऑनेस्टी के साथ में, और वो पैसे की कदर करना भी जानती है, पर सरकार जो है वो उनको नौकरियां देना चाहती है। मैं चाहता हूँ उन्हें स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जाए, उन्हें कुछ सीड मनी दिया जाए, उनके अपने इंटरेस्ट और पैशन के अनुसार उनको प्रोफेशन सेलेक्ट करके अपना सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्प की जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि महिला बहुत आसानी से सशक्त हो जाएंगी, पावरफुल हो जाएंगी, कॉन्फिडेंट हो जाएंगी, और हमारा जो कंट्री है वो ग्रो करने लगेगा। आपके खुद के कॉलेज के अंदर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है? क्योंकि मैं माफी चाहती हूँ कि बात काट रही हूँ, क्योंकि आपका मैंने करियर फेयर भी पहले कवर किया हुआ है कि आप 10-10 दिन तक आप करियर फेयर चलता है, और वो बहुत अच्छे लेवल पे चलता है, बहुत बच्चे आते हैं, आपके खुद का इंस्टीट्यूट भी होता है, दूसरे भी आते हैं। तो किस तरह के कोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उसमें? मैंने कहा कोर्स कोई भी ले, पर अपने पैशन को जरूर समझे वो, और उसी के अनुसार चले। अगर किसी को बोलना अच्छा लगता है तो वैसा ही प्रोफेशन सेलेक्ट करे। और मैं तो फिर वापस कहना चाहूँगा, ज़माने के हिसाब से चलिए। आज बहुत आसानी से जो आपको सफलता मिल सकती है वो कुछ नया सीखने से। तो एआई में जो नए नए कोर्सेज हैं वो सीखें और अपना स्टार्टअप करें, और अच्छा हो कि स्टार्टअप को उस टेक्नोलॉजी के साथ में आगे लेकर आए हैं। और बहुत आसानी से अगर आपको सफलता चाहिए तो मुझे लगता है आपको कंप्यूटर्स में अपना करियर बनाना चाहिए, जो लड़कियों के हिसाब से काफ़ी ठीक कोर्स भी है। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मोबाइल है, इससे थोड़ी दूरी बनाइए, कुछ अपने को भी समय दिया करें, क्योंकि ये एग्रेसिव कर सकता है, ये आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है, ये आपको बहुत लॉजिकल बना सकता है, आपकी इमोशनल बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है। कभी कभी कुछ समय रखा करो अपने लिए,
और उस दौरान अपने जीवन में प्यार बढ़ाइए, उस दौरान कृतज्ञता बढ़ाइए, उस दौरान ईश्वर से अपनी निकटता लेकर आइए, क्योंकि जिसने अपने आप को नहीं समझा वो दुनिया को क्या समझेगा। तो अपने आप को तब समझेंगे जब थोड़ी देर इसको बंद करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, अपनी भावनाओं के बारे में सोचेंगे, अपने अपने शख्सियत के बारे में सोचेंगे, अपने पैशन के बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, मौलिकता से सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि खुद को जानो तो सबको जानना बहुत आसान हो जाता है। संजय जी, अभी तक हमने बात करी विद्यार्थियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में। अब बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में। आजकल हमें ऐसी बहुत सारी खबरें मिल जाती हैं कि बच्चों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली क्योंकि वो प्रेशर में है, वो डिप्रेशन में है। उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, उनको मोटिवेट की, अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हर पेरेंट्स आज मेरी बात जो सुन रहे हैं, अपना मूल्यांकन खुद ही कर लीजिए। क्या सुबह उठते हैं और अपने बच्चों को जादू की झप्पी देते हैं? नहीं देते ना। कंपटीशन सिखाते हैं उन्हें, आगे निकलो, दूसरे के सिर के ऊपर पाँव रख कर आगे निकलो, और उसी के कारण वो हताश होते हैं, निराश होते हैं। बदला लेंगे बाद में आपसे। तैयार हो जाइए, समझ जाइए इस बात से। प्यार बढ़ाना है तो प्यार दीजिए और उनको समझिए, समय दीजिए उन्हें। थोड़ी देर ऑफ करिए, दोनों ही ऑफ करिए और आपस में बैठ के प्यार से बातें करिए, अपने अनुभव शेयर करिए, आत्मीयता लेकर आइए। यही तो पेरेंटिंग है। बच्चे लेक्चर से नहीं सीखते, आपके कर्म, आपकी क्रिया, आपके इमोशन से ज़्यादा सीखते हैं। जादू की झप्पी देना ना भूलें, तो देखेंगे आपकी दूरियां कम होगी और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। संजय जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी मोटिवेशनल बातों से, मतलब मैं इतनी अच्छा फील कर रही हूँ, हमारे व्यूअर्स भी उतना ही अच्छा फील करेंगे। सो डेफिनेटली आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को भी हमारा शो पसंद आया होगा। नमस्कार। थैंक यू।